गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आरएनपी इंग्लिश क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं। लेकिन जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ जो सेंटेंसेस मैंने दिया था, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने के बाद हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसी वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आपने होमवर्क किया है, पहले उस होमवर्क को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला सेंटेंस कह रहा है, क्या उसने तुम्हें या तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। यहाँ आप लिख लीजिए तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैज़ ही, भेजने का सेंट होता है यहाँ पर जगह सेंट, एक उपहार का गिफ्ट, तुम्हारे लिए फॉर यू, क्या बन जाएगा, हैज़ ही सेंट अ गिफ्ट फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे भाई ने कुछ किया है। तो सबसे पहले हैज़ योर ब्रदर, करने का डू का थर्ड फॉर्म डन, कुछ का यहाँ पे हो जाएगा समथिंग। हैज़ योर ब्रदर डन समथिंग। क्या तुम्हारी पत्नी ने एक साड़ी खरीदा है। तो सबसे पहले हैज़ योर वाइफ, खरीदने का बाई का क्या हो जाएगा बॉट, हैज़ योर वाइफ बॉट अ साड़ी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या उसने तुम्हें तंग किया है। तो सबसे पहले हैज़ ही या सी कर देंगे यहाँ पे, हैज़ ही, लड़की होती है यहाँ पर तो यहाँ पे सी कर दीजिएगा, लड़का होगा तो ही, ठीक है। ये सेंटेंस आप जिनके लिए बोलेंगे ना वो उसके लिए होगा कि आप लड़के के लिए बोले कि लड़की के लिए बोल रहे हैं। क्या उसने तुम्हें तंग किया है। तो हैज़ ही, तंग करने का डिस्टर्ब होता है, वैक्स होता है, टीज होता है, ठीक है। तीनों में से कोई एक ले लीजिए। मैं वैक्स लिख रहा हूँ, वी एक्स, लास्ट में ईडी जोड़ देंगे, हो जाएगा वेक्स्ड। हैज़ ही वेक्स्ड, तंग करने का तुम्हें यानी कि यू, हैज़ ही वेक्स्ड यू। क्या आपने भोजन किया। देखिए भोजन करने का मतलब यहाँ पे लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है, ब्रेकफास्ट भी होता है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो क्या आपने यानी कि हैव यू, करने का टेक होता है, टेक का टेकन, यहाँ पर डिनर, DINNER है डिनर, या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर लंच कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर से है सेंटेंस। क्या आपने दवा ली है। आइए देखते हैं आगे। क्या आपने दवा ली है तो यानी कि हैव यू, टेक का हो जाएगा टेकन, हैव यू टेकन, दवा का हो जाएगा मेडिसिन, हैव यू टेकन मेडिसिन, ठीक है। क्या वे लोग तुम्हारे पास आए हैं। तो सबसे पहले हैव दे कम टू यू, लास्ट में क्वेश्चन, हैव दे कम टू यू, क्या वे लोग तुम्हारे पास आए हैं। ओके नेक्स्ट, क्या उन लोगों ने गरीबों को तंग किया है। तो सबसे पहले हैव दे, तंग करने का वैक्स यानी कि हो जाएगा वेक्स्ड, हैव दे वेक्स्ड द पुअर, गरीबों को यानी कि द पुअर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसने झूठ बोला है। तो हैज़ ही, टेल अ लाई का टोल्ड अ लाई हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, ठीक है, हैज़ ही टोल्ड अ लाई। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का जो कुछ सेंटेंसेस मैंने दिया था वो बना दिया। अब आइए हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। पहचान तो आप सबको पता ही होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ। हैव या हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, फिर प्लस सब्जेक्ट करना है, प्लस नॉट, प्लस V3, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, IVD के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और ही सी टेरी नेम के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। बस ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। क्या मैंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया है, यानी स्टार्टिंग में क्या है और वाक्य के बीच में नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या मैंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैव, मैंने का आई, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट, उसके बाद कंप्लीट का क्या होता है, पूरा करने का कंप्लीट, कंप्लीट का दैट फॉर्म कंप्लीटेड। अपना काम यहाँ पे माई वर्क होगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका आई है, तो अपने के लिए क्या लगेगा, माई। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी सेंटेंस को इस तरह भी बोला जा सकता है, क्या मैंने अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँ, क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँ। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, क्या मैंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया है। ठीक है, तो ये दो तरह के सेंटेंस बोले जा सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस को, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, जब ये है प्लस नॉट को हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब है प्लस नॉट को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, हैवेंट, हैवेंट आई, ध्यान दीजिएगा, हैवेंट आई कंप्लीटेड माई वर्क। यानी जब है प्लस नॉट को हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, हैवेंट आई कंप्लीटेड माई वर्क। अब आपको सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी तरीका होता है, मैंने बता दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि क्या तुम नहीं नहा चुके हो, या फिर इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या तुमने नहीं नहाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हैव, क्योंकि तुम है तो हैव यू, नहीं का नॉट, और नहाने का यहाँ पे टेक होता है, टेक, टुक, टेकन बाथ, हैव यू नॉट टेकन बाथ। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, जब हैव प्लस नॉट को जोड़ते हैं क्या बन जाएगा, हैवेंट यू टेकन बाथ। क्लियर है, और इस सेंटेंस से फिर क्या करेंगे, जो दूसरा तरीका मैंने बताया अभी कि हैवेंट यू टेकन बाथ, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लिखना है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है प्लस नॉट इसको मैंने जोड़ दिया, तो क्या बन गया, हैवेंट यू टेकन बाथ। क्लियर है, अब इसी तरह से बाकी सेंटेंस भी आप बना लीजिएगा, और मैं पहला स्टेप बताने जा रहा हूँ, मैं ओरली बोल दूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या वह वहाँ नहीं पहुँच चुकी है, तो सबसे पहले हैज़ सी नॉट। ठीक है, हैव हैज़ लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर पहुँचने का रीच, रीच का थर्ड फॉर्म रिच्ड होता है, वहाँ का देयर। क्लियर, तो हैज़ सी नॉट रिच्ड देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा तरीका कैसे बनेगा, तो हैजेंट हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हैजेंट हो जाएगा। ठीक है, हैज़ एन, हैज़ लिखने के बाद एन, देखिए हैज़ लिखने के बाद आपको एन एफ स्टॉप टी लिख देना है। ठीक है, तो हैजेंट हो जाएगा, हैजेंट सी रिच्ड देयर। क्लियर है, तो ये दूसरा तरीका है, तो देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या तुम डिनर नहीं खा लिए हो, क्या तुम डिनर नहीं खा लिए हो, क्या तुमने डिनर नहीं खा लिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैव यू नॉट टेकन डिनर। ठीक है, हैव यू नॉट टेकन डिनर, या फिर हैवेंट यू नॉट, हैवेंट यू, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट जोड़ेंगे तो हैवेंट यू टेकन डिनर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह आराम नहीं कर लिया है। ठीक है, या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोला सकता है, क्या वह आराम नहीं कर चुका है, तो हैज़ ही नॉट टेकन रेस्ट, हैज़ ही नॉट टेकन रेस्ट। ओके, दो सेंटेंस और ध्यान दीजिए, क्या तुमने यह हार नहीं पहन लिया है, तो सबसे पहले तुमने यानी कि हैव यू हो जाएगा, नॉट पुट ऑन पहनने का, यह हार का दिस नेकलेस हो जाएगा। ठीक है, हैव यू नॉट पुट ऑन दिस नेकलेस। क्लियर, लास्ट सेंटेंस है, क्या तुमने भगवान को नहीं देखा है, तो हैव यू नॉट सीन गॉड। अब इसी को जोड़ देंगे जब, तो हैवेंट हो जाएगा, हैवेंट यू सीन गॉड। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका बन जाएगा, तो हैवेंट यू सीन गॉड, या फिर हैव यू नॉट सीन गॉड, हैव यू नॉट सीन गॉड। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया है जो कि मैं बोल दे रहा हूँ, इसको आप बना लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए मिलेंगे आगे। ठीक है, तो कह रहा है, क्या उसने तुम्हारे लिए, यहाँ पे तुम्हारे कर लीजिए, क्या उसने तुम्हारे लिए एक उपहार नहीं भेजा है। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया है। मैं इस सेंटेंस को जो है
इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, आप इसी तरह बना लीजिएगा। जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको ये सब बताया वही सभी चीज़ें हैं, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि नॉट कहाँ पे लगाना है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग से कि क्या उसने तुम्हारे लिए उपहार नहीं भेजा तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही नॉट सेंड का हो जाएगा सेंट अ गिफ्ट फॉर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई थिंक ये आप कर लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, बस इसमें नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिख देना है। और दूसरे तरीके से आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो है हमारा है, सब्जेक्ट बाद नॉट है, और सब्जेक्ट के पहले जो नॉट है इन हैज़ है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हैज़ेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसका हो जाएगा हैज़ेंट ही सेंट अ गिफ्ट फॉर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीक़ों को आप अच्छे से कर लीजिए। और आई थिंक जो स्टार्टिंग मैंने बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन मैंने कराया है वो सेम टू सेम उसी तरह ही, बस आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा। तो आई थिंक इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। ठीक है, इस सेंटेंस को इतने जो भी 10 11 12 सेंटेंसेस है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना के आप चेक कर लीजिए कि आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है तो पूरा सही है। ठीक है, तो अब ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, अब आगे जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप अब समझ गए होंगे, बना लेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर मैं इसको बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू।